वेलकम टू उड़ान इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का हम यूज किस तरह से करते हैं और टैली प्राइम में उसकी एंट्री किस तरह से की जाती है और ये है क्या एग्जैक्ट प्राइस लेवल। प्राइस लेवल स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले करना है इसमें F11 करने के बाद आपको जाना है अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इसको क्या करना है, अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को हमें क्या करना है, यस करना है। यस करके इसको एंटर करना है एंड देन कंट्रोल करके सेव करना है। अब हमने प्राइस लेवल को हमने सेव कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज प्राइस लेवल की एंट्री नहीं होगी। अब प्राइस लेवल होता है किस तरह से है, इसमें हम दो लेवल्स क्रिएट करते हैं। एक क्रिएट करते हैं होलसेलर और एक करते हैं रिटेलर। तो क्रिएट करने के लिए हमें जाना है क्रिएट पर। हम क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद आपको जाना है प्राइस लेवल। चलते हैं प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में जाने के बाद इस जगह हमें दो लेवल क्रिएट करना है। एक क्रिएट करना है होलसेलर, एक हम क्रिएट करेंगे होलसेल्स एंड दूसरा हम क्रिएट करेंगे रिटेल्स। मीन्स ये दो टाइप्स के पर्सन होते हैं, दो टाइप्स की कंपनी होती है। जैसे होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा सामान लेते हैं, बल्क में एक साथ सामान लेते हैं। एंड जो रिटेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम सामान लेते हैं। प्राइस लेवल का यूज हम करते हैं कि जैसे कि हम पहले से उनकी अमाउंट फिक्स कर देते हैं, ताकि हमें अमाउंट जब हम किसी को सेल करें तो हमें अमाउंट सोचना ना पड़े कि भाई कौन से अमाउंट में हमें सेल करना है, इसका अमाउंट क्या था, इसका रेट क्या था, कौन सी कंपनी थी। उस टाइप से तो हमें वो सब ना सोचना पड़े, इसलिए हम एक साथ उसका क्या कर सकते हैं, प्राइस लेवल सेट कर सकते। आप होलसेल के लिए सेट कर सकते हैं, आप रिटेल के लिए सेट कर सकते हैं। इसीलिए प्राइस लेवल का यूज होता है जब हमें अमाउंट किसी चीज की सेट करनी होती है और डायरेक्ट वो सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, सेल करके एंड पैसे रिसीव करते हैं। इस जगह हमने क्रिएट कर लिया होलसेल एंड रिटेल्स एंड इसको आपको एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट करके सेव करना है। देन आपको जाना है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप। आप स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे। इस जगह आपको स्टॉक ग्रुप नेम में कुछ भी नहीं लेना है, आपको नॉर्मल एंटर कर देना है। या तो आप पर्टिकुलर्स कोई एक सामान ले रहे हो एक ही ग्रुप के ऊपर, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, अगर फर्नीचर के ऊपर, तो आप इस जगह ग्रुप रख सकते हैं, अदरवाइज ऑल आइटम रखेंगे तो भी चलेगा। देन प्राइस लेवल आप किसके लिए सेट करना चाहते हैं, होलसेलर के लिए सेट करना चाहते हैं या रिटेलर के लिए सेट करना चाहते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं अभी सेट कर रही हूँ होलसेलर के लिए। मैंने इस जगह ले लिया होलसेलर ले लिया। इस जगह हम डेट डाल देंगे, कौन सी डेट को हम एंट्री कर रहे हैं। तो 1/4/23 ले लेते हैं एंड हम इसको एंटर करके सेव करते हैं। चलिए, जैसे हम इस जगह अल्ट सी करके हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं डिनर सेट। अब हमने इस जगह ले लिया डिनर सेट्स ले लिया एंड हम इसको प्राइमरी के अंदर रख के हम इसको सेव कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल। एंड हम इसको लेंगे पीसीस में एंड इसको कंट्रोल लेकर के सेव करना है। आप राइट साइड देखेंगे इस जगह कॉस्ट प्राइस। अगर आप कॉस्ट प्राइस डालना चाहें अपने लिए, मतलब हमारी जानकारी के लिए कि मैंने कितने में लिया था, तो वो आप कॉस्ट प्राइस डाल सकते हैं। एक बार आपको बैक स्पेस करना है एंड कंट्रोल एंटर करना है। इस जगह आप कॉस्ट प्राइस डाल सकते हैं और आप फाइनल क्वांटिटी भी डाल सकते हैं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है। जैसे डिनर सेट भाई हमारे पास कितने हैं टोटल, वैसे हैं 500 और इसको हम रखेंगे मेन लोकेशन के अंदर एंड इसका हम रेट रख देते हैं जैसे हमको पड़ा था, ये 800 में पड़ा था। इस जगह आप देखेंगे राइट साइड आपको शो रहा है कॉस्ट प्राइस हमारे लिए मतलब हमने कितने में लिया था। एंड फ्रॉम और लेस देन आप लेफ्ट साइड देखेंगे, इस जगह फ्रॉम मतलब 1 से स्टार्ट होता है और लेस देन मतलब 50। अब कोई होलसेलर के इंसान है तो कम से कम वो डिनर सेट, अगर उसकी बड़ी होलसेल की दुकान है तो 1 से 50 रखेगा, मतलब 1 to 50 क्वांटिटी अगर रखता है तो उसकी रेट क्या होगी। तो रेट जैसे हम ले लेते हैं 1500, बिकॉज अभी हमें इसको डिस्काउंट भी ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट थोड़ा माइनस हो जाएगा। तो जैसे हम दे देंगे 2%। अगर कोई भी होलसेलर डिनर सेट जो है वो 1 to 50 की वैल्यू के बीच में लेता है, मतलब 1 से 50 क्वांटिटी के बीच में लेता है, तो उसको कितने का पड़ेगा, उसको पड़ेगा 1500 एंड हम उसको डिस्काउंट कितने का देंगे, 2%। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस जगह प्राइस लेवल पे हम उसका अमाउंट, परसेंट, सारी चीजें सेट कर सकते हैं और देन फाइनल में हम उसको सेल करेंगे। अब 50 हमने ले लिया 1 to 50। अगर कोई 50 to 100 लेगा तो सेम अमाउंट हम रखते हैं, 1500 रखते हैं। एंड सपोज हम ले लेते हैं 3% ले सकते हैं, 4% ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप जितना परसेंट का डिस्काउंट उसे देना चाहें। 150 ले लिया एंड हम इसको अमाउंट सेम रखते हैं 1500 एंड इस जगह हम लेते हैं 4% डिस्काउंट एंड 200 लिया तो लास्ट हम रखेंगे 5% डिस्काउंट, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। एंड अगर आप ज्यादा भी रखना चाहो तो रख सकते हैं एंड हम इसको एंड ऑफ लिस्ट करके सेव कर सकते हैं, एंटर करके। मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अगर आपको इस तरह से सेकंड आइटम भी कुछ लेना है, आप सेकंड आइटम भी कंटिन्यू रख सकते हैं एंड आप जितनी आइटम क्रिएट करना चाहते हैं उतनी आइटम इस जगह क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट फाइनल क्वांटिटी ली थी 500, अगर 200 से लेके 500 के बीच में कोई लेगा तो 1500 पड़ेगा उसको और डिस्काउंट पड़ेगा 5%। इस जगह हम कर देते हैं, फिलहाल अभी एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग आगे भी क्रिएट करते जाएंगे। इस जगह हमने, अब इसकी एंट्री किस तरह से होगी, अब हम एक पहले रिटेल के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम जाके फिर एंट्री करेंगे सेल्स में। अब इस जगह हम ले लेते हैं रिटेलर्स के लिए एंटर। चलिए, हम रिटेलर्स के लिए क्या बनाएंगे, तो जैसे हम ले लेते हैं उनके लिए टेबल। आप चाहे तो सेम चीज भी ले सकते हैं, जैसे उसके लिए हमने डिनर सेट लिया था, तो अब हम रिटेल के लिए हम ले लेते हैं टेबल।
जैसे टेबल टेबल का हमारा कॉस्ट प्राइस है 700, तो हमने 700 रखा है इसका कॉस्ट प्राइस। एंड आप इस ले सकते हैं, जैसे रिटेलर है भाई, वो 1 से 10 टेबल लेगा तो उसको कितने का पड़ेगा। अब टेलर टेबल भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, फाइबर्स के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं। अभी फिलहाल हम कोई भी टेबल एक ले लेते हैं, तो टेबल का हम अमाउंट रख देते हैं, जैसे कि अमाउंट रख देते हैं हम 700, सॉरी 700 को तो हमें पड़ा था, तो हमें इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। अब जैसे रख देते हैं 2000 हमने अमाउंट रख दिया। अब हम इसको रख देते हैं डिस्काउंट 3%, अपने अकॉर्डिंगली डिस्काउंट रख सकते हैं। अगर वो 10 to 20 के बीच में लेगा तो 2000, एंड उसको डिस्काउंट पड़ेगा 4%। इस तरह से 30 के बीच में लेगा तो 2000 एंड डिस्काउंट पड़ेगा 5%। सो इस टाइप से आपको जितना भी अमाउंट लेना है, आप चाहे तो रेट पे भी चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें रख सकते हैं अमाउंट। तो हम इसको करते हैं, आपको एस्केप करके बाहर निकलना है और हमें जाना है वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट F8 में हमें कोई पार्टी नेम लेना है, तो चलिए हम एक पार्टी नेम क्रिएट करते हैं। जैसे हमने ले लिया पार्टी नेम अयान कॉर्पोरेशन, एंड इसमें हम लेंगे सन्ड्री डेटर, बिकॉज हम सेल कर रहे हैं इसलिए हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स। इसको हम एंटर करके कंट्रोल करके सेव कर, आपको इस जगह कहीं कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आप देखेंगे इसमें हम न्यू चीज देख रहे हैं, प्राइस लेवल, बिकॉज अब ये प्राइस लेवल इस जगह इसलिए सो रहा है क्योंकि हमने F11 करके अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल पे यस किया था, इसीलिए इस जगह आपको प्राइस लेवल सो हो रहा है। सो हम किसके लिए ले रहे हैं, होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए। तो पहले हम होलसेलर वाली एंट्री कर देते हैं। हमने प्राइस लेवल ले लिया होलसेलर के लिए, होलसेल्स ले लिया, एंड सेल्स लेजर में रखना है आपको सेल्स अकाउंट। एंड इस जगह आप लेंगे, हमने क्या लिया था, सेल्स में लिया था डिनर सेट लिया था, एंड इस जगह हम गोडाउन रखेंगे मेन लोकेशन, एंड हम कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, सपोज 150 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अब आप इस जगह देखेंगे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सो उसके लिए क्या करेंगे, हम F11 करेंगे। F11 करने के बाद हमारा डिस्काउंट का कॉलम नो है, इसीलिए वो शो नहीं हो रहा है। हम इसको करेंगे यस एंड कंट्रोल लेकर के सेव कर। तो आपको एक बार बैक स्पेस जाना पड़ेगा, होलसेलर सेल्स, एंड नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट भी हमारा ऐड हो गया है। आप इसमें जीएसटी लगाना चाहे जीएसटी की भी एंट्री कर सकते हैं। जीएसटी इसके पहले की वीडियो में बता दिया गया किस तरह से जीएसटी लगाया जाता है, सो आप इसमें जीएसटी भी लगा सकते हैं। एंड हम इसको अब एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। सो जैसे कि हमने डायरेक्ट डिनर सेट एंटर किया, क्वांटिटी लिखी, तो रेट और डिस्काउंट खुद ही आ गया है। सो अगर ऐसे हमें सेट करना है तो हम इसके लिए सेट करते हैं प्राइस लेवल। अब हम एक देखते हैं रिटेलर की एंट्री। सो रिटेल के लिए हम एक नेम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ले लेते हैं मीना ट्रेडर। हम उसको उनको सेल कर रहे हैं, उनके लिए हमने क्या लिया था, चेयर ली थी, सन्ड्री डेटर। कंट्रोल लेकर के हम इसको सेव करते हैं, एंड इस जगह एंड सेल्स लेजर में हम रखेंगे सेल्स। इस जगह हम लेंगे चेयर, बिकॉज हमने चेयर में सेट किया था प्राइस लेवल। रखेंगे मेन लोकेशन, क्वांटिटी हम रखते हैं 20, लिया था टेबल। सो हम क्या रखेंगे, इस जगह टेबल रखेंगे। टेबल रखने के बाद जैसे मैं इस जगह 15 क्वांटिटी रख देती हूँ, परसेंट और डिस्काउंट सारी चीजें चेंज हो गई हैं। बस इसी तरह से हमारी डिटेल्स की एंट्री होती है। चलिए हम चेक कर लेते हैं अल्टर पे चल के हमने क्या लिया था एग्जैक्ट में। सो हमने इस जगह ऑल क्वांटिटी रखते हैं, रिटेलर रखते हैं, एंटर करते हैं। हमने इस जगह टेबल लिया था, सो हमने उसमें क्वांटिटी नहीं रखी थी, इसीलिए। चलिए एक बार हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, कंट्रोल Tally Prime. सो हमने रिटेलर के लिए टेबल क्रिएट किया था। चलिए हम टेबल की एंट्री कर देते हैं। वाउचर पे जाना है हमें, वाउचर पे जाने के बाद हमें जाना है सेल्स पे। सेल्स पे हम नेम लेंगे, मीना ट्रेडर लिया था हमने, मीना ट्रेडर रखेंगे, एंड कंट्रोल लेकर के हम इसको सेव करेंगे। एंड इस जगह लेंगे रिटेल, रिटेल लेने का हम लेंगे सेल्स अकाउंट, और इस जगह हमें लेना है टेबल। हम टेबल लेते हैं, जैसे हमने लिया ईशनपुर, हमारा क्वांटिटी ईशनपुर में पड़ी हुई है, तो हमने लेते हैं इसमें 5 क्वांटिटी जैसे हम सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 5 क्वांटिटी के हिसाब से जो भी अमाउंट और रेट था वो आ गया है। तो अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट, रेट और डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्राइस लेवल सेट करना पड़ेगा। बस इसी तरह से हमारी प्राइस लेवल की एंट्री क्या है, F11 करके आपको प्राइस लेवल यस करना है, देन क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको प्राइस लेवल क्रिएट करना है, होलसेल रिटेल, देन उसके बाद आपको स्टॉक ग्रुप पे जाना है प्राइस लेवल के, उस जगह आपको रिटेल या होलसेलर जिसके लिए भी प्राइस लेवल सेट करना है आप सेट करेंगे एंड एंट्री करेंगे। सो हमारा ये टॉपिक जगह कंप्लीट होता है।